क्या आप चाहते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में मनचाही सफलता के साथ सर्वांगीण विकास? प्रस्तुत है आपके लिए सफलता का एक प्रायोगिक उपाय, स्टूडेंट सक्सेस एनर्जी बॉटल, विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल। आखिर क्या है विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल का अद्भुत रहस्य? ये एक ऐसी ऊर्जावान वाटर बॉटल है जिसके ऊपर लिखे सफलता के लिए जरूरी ऊर्जा के समाधान स्वरूप अलग अलग उपायों के स्वरूप में ऊर्जा को कार्यान्वित किया गया है। ये ऊर्जा बोतल में भरे पानी में प्रवाहित होकर पानी पीने वाले को प्राप्त होती है। पढ़ाई में रुचि विकसित करने के साथ एकाग्रता के बढ़ने में और गुड पर्सनैलिटी का विकास होने के साथ साथ विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल के अनेक संभावित लाभ हैं। विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल की एक विशिष्ट प्रयोग विधि है। इसे उपयोग में लाने से पहले प्रयोग विधि को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। अपने विविध प्रयासों से आप विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया है, जो आप दूसरों को देते हैं वो आपको कई गुना बढ़कर वापस प्राप्त होता है। अर्थात आज जिस ऊर्जा का लाभ आप दूसरों को दिलाएंगे, कल वही ऊर्जा आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होगी। विशेष पूछताछ अथवा जानकारी के लिए हमें फोन करें। सबसे बड़ी कठिन साधना क्या है? सबसे बड़ी कठिन साधना क्या है? मौन रहना। सबसे बड़ी कठिन साधना क्या है? हाँ, मन कंट्रोल में रहना। मन तो कंट्रोल में हो ही नहीं सकता है। कोई भगवान के अलावा जितने भी जीव है कोई नहीं रख सकता है। आज मैं आपको बता देता हूँ। और आप चाहते हो आपको पेट की पीड़ा प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, तो ये उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल रोल करते हैं। जिनको भी कब्ज याद है, जिनको भी पेट साफ नहीं होता है, जिनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ये सारे लोग जो चिकने गुंदर जैसे हैं, एक बात को पकड़ के रखते हैं, एक बात को बार बार बोलते हैं, एक बात को बार बार सोचते हैं। आप जो भी सोचते हो वही बन जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये इंडिया के अंदर अभी रूल्स नहीं आया है, लेकिन अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड के अंदर सारे बड़े बड़े, यहाँ तो छोटे छोटे बिग बाजार जैसे मॉल रहते हैं। वर्ल्ड के अंदर ऐसे एसजी हाईवे के ऊपर नया मॉल बना है, पता है आप लोगों को? एसजी हाईवे के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉल बना है। वाह, खूब अद्भुत। ये तो बहुत छोटा है। जब आप अमेरिका के अंदर जाओगे, दुबई मॉल देखेंगे तो उनसे कई गुने बड़े बड़े मॉल हैं। अब इस जगह पे करोड़पति लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो उनको शॉपिंग का टेंशन नहीं होता, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपया है। उनको टेंशन किसका होता है? किसका होता है? मैं मेरी गाड़ी पार्किंग कहाँ करूंगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि पैसा बहुत है, डॉलर बहुत है, कार्ड लगाया, पैसा चला गया। तो वहां पर उस चीज को भी उसको सक्रिय करने के लिए वर्क की जाती है, जिनका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या नाम है? आप जो सोचते हो, मैंने आपको क्या बोला, मैं अमीर हूं। यहां पर जितने भी लोग हैं जिनके पैसे फंस गए, बहुत बड़ा मैं आपको आज सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आपने किसी को पैसा दिया है और व्यक्ति पैसा वापस नहीं दे रहा है, उनका पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग, आपके पैसे 100%, यदि ये फॉर्मूला आप अपनाते हो तो आ सकते हैं। आपने किसी को 5 लाख दिया है, 10 लाख दिया है, वापस नहीं दे रहा है, आपको समाधि टिक नहीं रही है, बार बार मांग रहे हो, बार बार झगड़े कर रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इसके पास मेरा पैसा, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि मेरा पैसा उधार है, उधार है, उधार है, उधार है। आज से मगज को कमांड दे दो, मेरा पैसा, एग्जाम्पल, ये जिगर भाई है, मैंने जिगर भाई को 1 लाख रुपया दिया है, या तो उनके पास ख़त्म हो गए हैं, या उनको देने की नीयत नहीं है, कुछ भी है, झगड़े बहुत हो गए, पर फिर भी मुझे तो 1 लाख रुपया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं उनके साथ झगड़ा करूँगा तो कर्म बंद होगा, रिश्ते खराब हो गए। जो उनको देने का उंडे भी भाव है कि नहीं, मुझे तो किसी का दूध धो करके देना है, पर अभी मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो क्या करूँ? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको यही विजुअलाइजेशन करना है कि मेरा 1 लाख रुपया जिगर भाई के पास इन्वेस्ट है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न क्या आता है? जोर से बोलो, सब मैथ्स के एकदम पक्के फाइनेंस के मास्टर है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न क्या आता है?
ज्यादा आता है कम आता है? जोर से बोलो, ज्यादा आता है कम आता है? तो आपको ज्यादा आए उसमें अच्छा है कि कम आए उसमें अच्छा है? तो हूं अमीर छू, जब आप ये फ्रीक्वेंसी करते हो तो आपके भीतर के अंदर अमीरी, ये बड़े बड़े लोग ऐसा विजुअलाइजेशन करते हैं और ये विजुअलाइजेशन की सिस्टम इतनी पावरफुल है। आपको अभी इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना है। आप यहाँ से जैसे ही बाहर निकलना और आपको बोलना कि मुझे लाल कलर की गाड़ी दिखनी चाहिए। क्या सोचना है आपको? खाली जैसे ही आप घर पहुंचेंगे रास्ते में क्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको? तो आपने सोचा, उसके बाद सारी लाल कलर की गाड़ी रोड के ऊपर आई। कहां से आई? जो सोचोगे वही बन जाओगे। मैं सिद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन निराकार हूं, मैं मोक्ष में जाने के लिए पैदा हुआ हूं। क्या बन जाओगे आप? मैं अपूर्व कोटि का आनंदित व्यक्ति हूँ। मारी साथे तो झगड़ा थाय, मारा दोस्तारो तो थर्ड क्लास है, मारा पाडोशी खराब छे, आ खराब छे, आ खराब छे, आ खराब छे, आ खराब छे। શું થવાનું છે? શું થવાનું છે તમારી સાથે? અદ્ભુત જૈન શાસનની અંદર ભક્તામર સ્તોત્રની પહેલી ગાથા સર્વ સંકટનાશક। બધા પુસ્તક ઓપન કરો અને ભક્તામર રોજ કોણ કોણ ગણે છે हाथ ऊपर करो। भक्तामर स्तोत्र रोज गिनने वाले लोग, खूब सरस। पर आज मैं आपको एक अद्भुत ऐसा राग, ये भक्तामर स्तोत्र बोलने के लिए ये कैसे बोला जाए वो सीखने के लिए मैंने 2 साल बनारस में स्टडी किया है। भक्तामर स्तोत्र कैसे बोला जाए, कैसे आप सुनो और आपका काम होना स्टार्ट हो जाए। भक्तामर गिनने वाले तो हजारों थे, भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले हजारों लोग थे। उन सभी में से आज जैन अनुष्ठान टॉप नंबर 1 के ऊपर क्यों चल रहा है? क्यों हमारे साथ ऑल ओवर वर्ल्ड के करोड़ों लोग रोज देख रहे, रोज सुन रहे, रोज अनुभव कर रहे और लाखों रुपया वो हमें दे रहे हैं। अद्भुत ऐसा एक कानड़ा राग जो आपको टचिंग करेगा। जितने भी लोग आज आए हैं, आप आपका नंबर लिखा के जाना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ज्वाइंट हो जाना। मैं आपको 13 पावरफुल म्यूजिक देने वाला हूं। जितने भी लोग लाइव भी देख रहे हैं वो फटाफट अपना नंबर इसके अंदर डालेंगे, आपको व्हाट्सएप की लिंक दी जाएगी। जिसको खाली कभी भी आपका मन करे और म्यूजिक चालू करके बैठ जाओ, सो जाओ। नींद नहीं आती है, पेन है, आप आपका इमोशनल, कभी कभी कुछ चीज़ें हम बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा दोस्त नहीं है कि जिनके कंधे पे आप खंभा रख करके अपनी सारी बात को निकाल सको। रिश्ते सारे मैक्सिमम झूठे हो चुके हैं। मैक्सिमम ऐसे लोग हैं कि जो सुबह में उठते हैं, सच्ची सच्ची बताना, ऐसा ही मन करता है बस गादी में पड़ा रहूं, दुखता ही रहता है। गाथा नंबर 8 लिख लो, सभी राउंड कर लो। गाथा नंबर 8। जिनको शरीर का पूरा दुखावा, कभी हाथ दुखे, कभी पैर दुखे, कभी माथा दुखे, वेदना खत्म ही नहीं हो रही है। आज हम 4 गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत भाव के साथ। जैसे मैं आपको सिखाता हूं उस प्रकार से आप बोलते 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 गाथा नंबर 1 सर्व संकट नाशक। पहले नंबर में जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी ब्लड की कोई भी बीमारी है, उनको लाल कलर लिख लो, रेड कलर। या जिनकी पत्रिका में मंगल खराब है, जिनका खुद का मकान नहीं हो रहा है, कुंभ स्थापना और ये सब यहाँ बीच में रख दो, बाजोट के ऊपर कलश, वासस्केप सब। जिनका शनि खराब है, देखो हर व्यक्ति को हर चीज, हर फ्रीक्वेंसी असर करती है। भगवान राम, आप मानते हो कि उनका राज्य अभिषेक का मुहूर्त किसने निकाला होगा? एस्ट्रोलॉजी से कोई व्यक्ति मना नहीं बोल सकता। सभी का ध्यान यहाँ मेरे सामने। हमारे यहाँ शिलान्यास में एस्ट्रोलॉजी, शिखर में एस्ट्रोलॉजी, महाराज साहब जी के विहार में एस्ट्रोलॉजी, लोच में एस्ट्रोलॉजी, पात्रा रंगने में एस्ट्रोलॉजी। मुहूर्त के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जिनका काम बहुत डिले हो रहा है, हम नमस्कार महामंत्र से और एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है। जैसे ही आपका जन्म होता है माँ की कुक्षी में, उस समय तारा मंडल में जो ग्रह रहते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी के ऊपर कम पड़ती है,
वह ग्रह हमारे कमजोर हो जाते हैं। जिनकी जन्म तारीख 2 होगी, लिख लो सभी लोग, ये ओपन है, वो हमेशा उनका स्विंग मूड 15 दिन जो शुद्ध पक्ष है एकम से पूनम तक वो इतना ऊर्जावान रहेगा, और पूर्णिमा से अमास तक उनका मूड जो है डाउन 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 डाउन। जिनको बृहत संग्रणी, लघु संग्रणी, क्षेत्र समास जो हम पंडित बनते हैं, तो ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है कि चंद्र के आधार से पूरी तरह से समुद्र मंथन होता है, पानी के मोजे निकलते हैं, पूरी तरह से पानी बढ़ता है, पानी कम होता है। पूर्णिमा का चांद, चांद का ध्यान, और जो भी लोगों ने सुबह का प्रतिक्रमण किया होगा उनको बोलते हैं, सुनो चंदा जी सी मंदिर परमात्मा पासे। यही है जबरदस्त कोटि की साधना। भगवान महावीर स्वामी जी के समोषण के अंदर सूर्य और चंद्र का मूल विमान के साथ में आना कोई नकार नहीं सकता है। कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि सूर्य नहीं है, चांद नहीं है, सूर्य की ऊर्जा नहीं है। मैं चाहूं या नहीं चाहूं, मुझे गर्मी का एहसास होगा 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 और होगा। हमारे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर है। तो आइए गाथा नंबर 1, गाथा नंबर 8 लिख लिया सब लोगों ने। जहां पर ज्यादा दर्द हो रहा है हाथ ऐसे रखिए, जैसे मैं आपको सिखाता हूं वैसे आपको बोलना है, बराबर है। बहुत सारे लोग सुबह में भक्तामर करते हो, भक्तामर कल से बंद कर दो, चालू रखो नहीं, बंद कर दो। थोड़ा काम, गुरुदेव ने क्या बोला आज, गुरुदेव के प्रवचन में से एक बात आज मेरे हृदय को छू गई कि गुरु महाराज को वोराना। और मैंने कितने परिवार ऐसे देखे, कितने जो गुरुदेव ने बोला ना कि उनके घरों में, मुझे एक सागर संप्रदाय के साधु जी भगवंतों को जो मैं पढ़ाता था, उन्होंने मुझे बताया था कि अपने जैन समाज में कुछ ऐसा वर्ग है, ऐसे परिवार है कि उनके घर में साधु साधु जी भगवान गोचरी ओढ़ने के लिए जाते हैं, काजू बादाम द्राक्ष पिस्ता ऐसे खोबा भर के गड़ 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 गड़, बढ़िया से बढ़िया। अभी शत्रुंजय तीर्थ का बदामड़ा हुआ पालीताना के पास में, वहां पर तीर्थ कितना दूर है, ध्यान से समझना। तीर्थ इतना दूर होते हुए भी उनके सामने रखे गए फल फ्रूट मिठाई जो है उनके ऊपर सोने की बरख। तो यह है भक्ति, यह है भाव। एक गाथा करो, एक गाथा भी आपको नहीं आता है, कौन कौन लोग भक्तामर की एक गाथा भी नहीं आती है? नहीं आती है वो वाले हाथ ऊपर करो, नहीं आती है, कोई बात नहीं। आपको आज खाली इतना ही, जब जब भी काम मिले, टाइम मिले, भक्तामर 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 जय भक्तामर जय भक्तामर जय भक्तामर, तो भी आपका कल्याण है। तो पूरा भक्तामर की गाड़ी में भागना, तू भाग मैं आऊं, तू भाग मैं आऊं, तू भाग मैं आऊं, वो सारा बंद कर दो। 100 खड्डे खोदने वाले को कभी पानी नहीं मिला है। आज 7 साल से कंटिन्यूज 16 घंटा ये भक्तामर की ये किताब को मैं बार बार पढ़ रहा हूं, तब 50 लाख का आंकड़ा मैंने टच किया है। एक न एक चीज को मैं गोखता रहता हूं। और एक बात बता दूं, जैन धर्म कभी भी परिवर्तन को नहीं मानता है। ध्यान से सुनना, ये परिवर्तन वाले लोग, मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज जी बताते थे कि परिवर्तन वाले लोगों ने ही शासन का सत्यानाश निकाला है। पुनरावर्तन करो, एक न एक चीज को घुटाई करो, रटाई करो, रटाई करो, रटाई करो, और उसी में से आपको अमृत मिलेगा। तो हम भक्तामर को रटेंगे, हम भक्तामर को गाएंगे, हम भक्तामर को गुनगुनाएंगे, हम भक्तामर को पिएंगे, और हमारा जो भी संकल्प होगा 13वें भव के अंदर, यदि प्रभु को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो हमारा तो बहुत छोटा सा संकल्प है, 100% पूरा होगा। होगा या नहीं होगा? तो ये भाव को निर्माण करने के लिए ध्यान है। पुस्तक हाथ में लेते हुए हाथ ऐसे रखिए, पहले एक बार सीख लो कैसे बोलना है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण। मेरे साथ स्लोली बोलिए। और देखो, कोई चीज को अनुभव करना है ना, तो हमेशा स्लो किया जाता है। अब भागेंगे
मैक्सिमम उपाश्रयों के अंदर, देरासरों के अंदर सुबह में जो पाठ होता है वो कैसा होता है? भक्तामर प्रणतमौली मणि प्रमाणम उद्योतकम दलितमो विधानम सम्यक प्रणम्य तू भाग में आओ, तू भाग में आओ, खत्म। लोगस, मेरे पंडित जी का नाम था अमूलक भाई, कच्छ के थे। आज मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं पंडित जी बना, हमारे गुरुजी इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, वो दिन भी याद आता है तो हमको रोना आ जाता है। मुझे छोटी शांति, जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं उनको पता होगा, थोड़ी इतनी छोटी है, वो छोटी शांति का एक श्लोक सीखने में 1.5 महीना लगा। उसमें आता है ओम राम रीम रूम रोम रह यक्ष रीम फट फट स्वाहा। वो बोलने में मेरा शब्द का उच्चारण ही ठीक निकलना नहीं था। जितनी बार मैं वो बोलने के लिए जाऊं, और गुरुजी को आंख नहीं थी, एक भी हमारा प्रतिक्रमण, सुबह शाम का प्रतिक्रमण मिनिमम 2 घंटे चलता था। सुबह में भी प्रतिक्रमण करना, शाम को भी प्रतिक्रमण करना, और ये बोलते बोलते एक गलती आ गई, सटाक करके लकड़ी पड़ती थी। कितनी बार मैंने मार खाया है। और आज मुझे लग रहा है कि वो गुरुजी ने सोटी ने आज पूरे भारत के अंदर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई पंडित जी नहीं होगा कि जो इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी और इतने बड़े भक्त वर्ग जो हमारे जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हैं। तो हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? किसी को कोई बोलता है भक्तामर, कोई बोलता है भक्तांबर, भक्तामर, क्या अपन बोलते हैं वही पता नहीं है। हाथ ऐसे रखिए, आंखें बंद। ये राग को मन में घुटना है, और यही राग से आज मैं आपको पूरी तरह से पूरा भक्तामर 13 दिन में मैं सिखाऊंगा। और आपके लिए क्या बेस्ट है, आप सभी को मैं एक एक व्यक्ति को जानना चाहता हूँ। जहाँ पर आपका पेन है, आपकी प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई में, लिखाई में, रिलेशन में, हेल्थ में, वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपका और आपके सारे रिश्तेदारों का हो। यही जैन अनुष्ठान का संकल्प है। कुछ मैं आपके जीवन में ऐसी वैल्यू को ऐड करूं, आप ऐसा बोल दो कि अद्भुत जैन शासन, अद्भुत भक्तामर। थैंक यू मानदों सूरी महाराज, थैंक यू लाभार्थी, थैंक यू गुरुदेव। हमारे जीवन का ये पेन, ये दर्द, ये वेदना हम किसी को नहीं बता पा रहे थे। इस शिविर में आए, लाइफ इज चेंज। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाण मोद्योदकं दलित पापतं। बोलिए मेरे साथ धीरे धीरे। अब देखो, 2 लाइन आपको नीचे बोलना है और तीसरी लाइन क्या बोलना है? ऊपर।